हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का पहला सेगमेंट यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आज इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से 9 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जो नीट की परीक्षा में और यूपी बोर्ड की परीक्षा में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इस चैप्टर से बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, लेकिन इस बार इसके चांसेस है कि पूछे जाएंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपका 30% रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। उसकी वजह से इसमें से हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि इसके पहले का जो चैप्टर है मानव जनन, उसके सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, सारे जो है वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक विजिट नहीं किया है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें मैंने 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है और इससे संबंधित जो भी हमारे पास टर्म है उन टर्म को कम समय में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग आर्तोचक्र के किस दिन होता है। अब आर्तोचक्र का मतलब होता है मासिक धर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मंथली साइकिल जो होती है। अंडोत्सर्ग का मतलब हम बता चुके हैं, अंडोत्सर्ग मतलब होता है अंडाशय से अंडे का निकलना। ठीक है, और जो है अंडवाहिनियों तक आने की इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और ये पूछ रहा है कि किस दिन होता है, यानी कि जब से महिलाओं में जो है मासिक धर्म आता है, आर्तोचक्र आता है, तो उसके कितने दिन के बाद यानी किस दिन जो है अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 5वें दिन, 9वें दिन, 14वें दिन और 21वें दिन। इसका राइट ऑप्शन है बेटा सी, 14वें दिन। 14वें दिन जो है अंडा अंडाशय से बाहर आता है निषेचित होने के लिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है। कॉपर टी क्या है? देखिए, जो आईयूडी होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका काम होता है परिवार नियोजन की एक प्रकार की विधि है जो निषेचन क्रिया को रोकती है। तो ये पूछ रहा है कि कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है। तो कॉपर टी जो होता है ये क्या अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध मतलब होता है रोकता है। क्या रोकता है? पहला है अंडोत्सर्ग, दूसरा निषेचन, तीसरा भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण और जनन मार्ग। ये 4 ऑप्शन है और ये ऐसे ऑप्शन है, ऐसे लगता है कि जो परिवार नियोजन की विधि होती है इसमें से लगता है कि चारों में से चारों सही है, लेकिन एक सही है। ठीक है, तो इसमें पहला है अंडोत्सर्ग, निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण और जनन मार्ग। तो कॉपर टी जो होता है लगाया कहाँ जाता है? गर्भाशय गुहा में इसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे गर्भाशय गुहा में लगाने का मतलब क्या होता है। गर्भाशय गुहा में लगाने का मतलब है कि भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण इसको जो है अवरुद्ध करता है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, निषेचन भी होगा, है ना, जनन मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जब भ्रूण बन जाएगा तो भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करने से ये रोकता है। यानी इसका सी ऑप्शन सही है। भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण। हाँ, एक चीज और, ये आपका राइट ऑप्शन है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें थोड़ी सी आपको इधर उधर से आवाज आ सकती है, ये तो जिंदगी है, लोगों के काम चलते रहेंगे। हमें अपना काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर हमको लाने हैं, अच्छा सा नॉलेज हमको गेन करना है, इसलिए आपको पढ़ाई पे कंसंट्रेट होना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर मोचित यानी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो डिवाइस गर्भाशय गुहा में लगाया जाता है, में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है। यानी इसमें से जो कॉपर निकलते हैं उनका कार्य क्या होता है, ये आपको समझना है। ठीक है बच्चा, तो पहला ऑप्शन है ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये युग्मक जनन को रोकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। चौथा ऑप्शन है ये अंडोत्सर्ग को संदमित करते हैं।
तो कार्पर जो मोचित होते हैं यानी जो कार्पर से निकलते हैं वो करते क्या है आखिर, जिससे जो है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण नहीं होता है। ठीक है, ये हमको समझना है। कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है, ये 4 ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बेटा सही है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं, यानी शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम करते हैं। अगर ये कम नहीं होता है, निषेचन हो जाता है, तो जो कॉपर टी होता है ये भ्रूण को गर्भाशय भित्ति में रोपण करने से रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहक उच्छेदन यानी जिसे इंग्लिश में वैसेक्टॉमी कहा जाता है, क्या बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। यानी कि जब वैसेक्टॉमी होता है तो इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी क्या होता है, जो शुक्रवाहिनियां होती हैं जहां से शुक्राणु जाता है उसको काट के बांध दिया जाता है। तो इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं होता है। सबसे पहला ऑप्शन है शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है, यह तो सही बात है, ये होता है। दूसरा अनुत्क्रमणीय बंधता, ये भी होता है। नेक्स्ट है वीर्य में शुक्राणु नहीं होते, वीर्य में अगर वीर्य है तो उसमें शुक्राणु तो होंगे ही। चौथा ऑप्शन है एपिडिडामिस में शुक्राणु नहीं होते, ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी, एपिडिडाइमस में शुक्राणु नहीं होते। ठीक है बेटा, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशु के जन्म से पूर्व जांच की विधि है। तो जब शिशु जन्म होता है तो उसके पूर्व एक जांच होती है। उस जांच में जो भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक कोश होता है, उसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है, जिसको जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू पहचान लिया जाता है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उस द्रव को सुई से बाहर निकाल लिया जाता है रोगों का लक्षण का पता लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई लक्षण है तो उस जो द्रव होता है द्रव में पता चल जाता है। तो उसमें ये पूछा गया है कि शिशु के जन्म से पूर्व जांच की विधि कौन सी है, यानी कौन सी विधि है जो जांच की जाती है। पहला है एमटीपी, अंतरोपण, अनिषेक जन्म और एमनियोसेंटोसिस। तो इसका बेटा राइट ऑप्शन डी है, एमनियोसेंटोसिस। इसका उत्तर जो है डी ऑप्शन सही है, एमनियोसेंटोसिस। ये इसका राइट ऑप्शन है। एमनियोसेंटोसिस क्या होती है कि जो भ्रूण के चारों ओर जो एमनियोटिक कोश होता है उसमें जो द्रव भरा होता है उसको सुई के माध्यम से निकाल लिया जाता है। सुई इस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू से पराध्वनि सहायता से उसको जो है जांच लिया जाता है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ पर अगर सुई कहीं अपरा में या भ्रूण में कहीं पर भी दिक्कत कर सकता है तो पहले उसको जो है पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसको जो पहले देख लिया जाता है, उसके बाद जो है इंजेक्शन के थ्रू उसको बाहर निकल लेता है। और ये विधि ऐसी है कि जो रोगों का लक्षण पता लगाती है कि कोई रोग तो नहीं है बच्चे में। तो ये 5 क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए, यानी कि किस सन में राष्ट्रीय स्तर पर जो है जन के स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयास प्रारंभ किए गए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 1951 में, 1960 में, 1980 में और 1989 में। तो सबसे पहले जो परिवार नियोजन की विधियां 1951 में शुरू की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 1951 में। 1951 में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रयास स्टार्ट किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण का मतलब है कि वो लड़की है या लड़का है, यानी माँ के गर्भाशय में जो शिशु यानी संतान जो पल रहा है वो लड़की है या लड़का है। तो उसमें जो एमनियोटिक द्रव होता है एमनियोटिक कोश में भ्रूण के चारों ओर, तो उसमें किसकी उपस्थिति से जो पता चलता है। ठीक है,
तो इसमें पहला ऑप्शन है बारपिंड, दूसरा है लिंग निर्धारण, तीसरा है कियाजमेटा और चौथा है प्रतिजन यानी एंटीजेंस। तो इसमें आप सभी को पता है कि लिंग निर्धारण से ही जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनका लिंग निर्धारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि लिंग गुणसूत्र से। किससे? लिंग गुणसूत्र जो एमनियोटिक द्रव में भरे होंगे उनसे लिंग का निर्धारण होगा। किसका? शिशु का। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतःपात्री निषेचन यानी जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरखंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां पर स्थानांतरित किया जाता है? अंतःपात्री निषेचन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बाहर जो है वीर्य और अंडे को बाहर के लेकर यानी शुक्राणु और अंडे को बाहर लेकर जो है निषेचन करवाया जाता है, और जब वो 16 कोशिकाओं युक्त हो जाता है तो उसको कहां पर जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये जो है पूछा गया है। तो सबसे पहला है झालर में, ग्रीवा में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो इसका राइट ऑप्शन बेटा होगा सी। कहां पर? गर्भाशय में। गर्भाशय में ही शिशु का पालन होता है, जो है उसी में इसको जो है रख दिया जाता है, वहीं पर ये बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, शुक्राणुओं की संख्या क्या है? बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? यानी ऐसे दंपति जिनकी शादी हुई है उनको दंपति कहा जाता है, और उनमें अगर किसी पुरुष में शुक्राणुओं की कमी है यानी उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी विधि है जो अपनाई जा सके जिससे जो महिला है जिसके साथ पुरुष की शादी हुई है वो गर्भ धारण कर सके और जो है संतान का सुख प्राप्त कर सके? तो पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर जिसे शॉर्टकट में गिफ्ट कहा जाता है, GIFT। तीसरा है कृत्रिम वीर्य सेचन, और अंत कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण जिसे ISCI कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अगर किसी पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम है तो उसके लिए जो है कृत्रिम वीर्य सेचन यानी कि इसका सी ऑप्शन कृत्रिम वीर्य सेचन, ये एक ऐसी विधि है जिसमें मानव द्वारा यानी कि किसी भी यंत्र के सहायता से, मतलब एक स्पेशल यंत्र जिसकी सहायता से जो है माँ के योनि के थ्रू उसके गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, जो फैलोपियन नली में जाकर के क्या करता है, जो है निषेचन करता है अंडे के साथ, फिर वो माँ जो है संतान का सुख प्राप्त कर सके, गर्भधारण कर सके। तो ये थे आज के हमारे 9 क्वेश्चन। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को दोबारा फिर से देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए, और एक बार में ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको आसानी से कर पाए। इसको ध्यान से एक एक वर्ड को समझते हुए आपको समझना है। ठीक है बेटा, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो सके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बात और, इन क्वेश्चन को आप देखते हैं, इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपके क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं या आपको वीडियो पसंद आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपने जो सुझाव है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर जो है बता सकते हैं। धन्यवाद।